Good morning, students of class 12. I welcome you to our video channel और हम आपको बताएं कि 12th क्लास का करंट इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ा रहे हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक वीडियो रिलीज हो चुका है, उसमें हम थोड़ा हंसी मजाक की बात किए हैं। आज हम थोड़ा सीरियस सब चीज़ बताएंगे। बताने के पहले हम थोड़ा सा आपको बता देना चाहते हैं। आज हम लोग बात करेंगे विद्युत वाहक बल की। विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो मेन काउज है करंट के प्रोडक्शन का, उसी के कारण धारा उत्पन्न होती है। विद्युत वाहक बल की परिभाषा विभिन्न प्रकार से दी जाती है। एक उदाहरण के लिए, अगर हमको नानी के बारे में कहना है कि नानी की परिभाषा बताओ, तो हम कह सकते हैं कि हमारी माँ की माँ है, हमारी नानी है। तो क्या ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हमारे नाना की कन्या ने, वो भी तो नानी है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हमारी मामी की सास है, वो भी तो नानी है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हमारे बाप की सास है, वो भी तो नानी है। तो नानी की परिभाषा कई प्रकार से दी जाती है। उसी तरह से विद्युत वाहक बल, विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर, विद्युत धारा, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, यही सब चीज़ हमको अब पढ़ाना है और आपको पढ़ना है। और दिमाग में यही रखना है कि नानी का माने माय की माइये होगी, ये कोई जरूरी नहीं। उसके कई एक रूप हो सकते हैं। इसलिए फलनमा सर ऐसा बोले, ढकनमा सर ऐसा बोले, चिलनमा किताब ऐसा बोलता है, इस सब पर कंफ्यूज होने का कोई ज़रूरत नहीं है। वर्मा सर हैं, थे और रहेंगे भी। आप अगर वर्मा सर को लाइक करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए और इन्जॉय करिए फिजिक्स को। फिजिक्स इन्जॉय करने की चीज़ है, आनंद लेने की चीज़ है। पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। देखिए और समझिए, एक टंकी है और इस टंकी में यहाँ पाइप लगा हुआ है। क्लियर? इस पाइप में ये स्टॉपर है, यह स्टॉपर इसमें लगा हुआ है और ये स्टॉपर इसको लॉक किए हुए है। और ये एक दूसरा सिलेंडर है, और ये दूसरा सिलेंडर खाली है। और इस सिलेंडर में यहाँ तक, कंठ तक, जरा देहातों के जे ठोठा तक पानी भर लो छो। इसमें पानी भरा हुआ, एकदम साधारण एग्जाम्पल, ये पानी भरा हुआ है। जाहिर है यह उच्च विभव पर है, हाई पोटेंशियल, इसके पास क्षमता है, पानी देने का क्षमता, इसका पानी सप्लाई करने का क्षमता अधिक है। टंकी फुल ऑफ वाटर है, ये सप्लायर हो गया। लेकिन ये सप्लाई कब देगा? जब उस नट को खोलोगे तब ये सप्लाई देगा। बिना खोले तो पानी आके यहाँ रुका हुआ है। अगर आप इसको खोल देते हो, ये खोल देते हो, तो पानी का सप्लाई शुरू हो जाएगा और इस पाइप से पानी बहने लगेगा। इसमें जब पानी गिरने लगेगा तो यहाँ का पानी ये हटेगा, झूठ बोलते हैं, ये भी पानी हटेगा ही, जाहिर है। और यहाँ पानी धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ेगा। और यहाँ का पानी ये क्या होगा? ये घटेगा। और यहाँ का पानी क्या होगा? ये बढ़ेगा। और यहाँ का पानी क्या होगा? ये घटेगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि नहीं कि दोनों में पानी बराबर हो जाएगा। और जैसे ही ये बराबर हो जाएगा, पानी का बहना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। क्लियर? अब तुम दिमाग लगाओ, तुम एक मोटर बनाओ और उस मोटर को इसमें फिट कर दो इतने दूर में। अब मोटर को ऐसा फिट कर दो
कि इस मोटर से एक सप्लाई लाइन निकालो और इसमें ढुका दो और इसमें ढुका दो इससे, और मोटर को स्टार्ट कर दो। क्या होगा बताओ, क्या होगा आंसर? इसका पानी मोटर फेंकेगा, इसमें आएगा पानी, और आने के बाद फिर तो इसमें जाएगा, और फिर मोटर फेंकेगा, फिर आएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर आएगा, फिर इसमें जाएगा। तो बोलो लगातार बहता रहेगा पानी, हाँ या ना? तो तुम्हारा जवाब होगा हाँ। यही जो मोटर का ताकत है, जो इस पानी को यहाँ से उठा के, क्या बराबर होने पर ही यह मोटर उठाएगा? जी नहीं। अगर पानी इसमें नहीं भी रहेगा, इतना सा पानी सब नहीं भी रहेगा, ये सब पानी इसमें नहीं भी रहेगा, इतना सा पानी सब इसमें नहीं भी रहेगा, ये डाउने में रहेगा, तो भी मोटर इसमें पानी उठा के इसमें फेंकेगा। इसको पानी थोड़ा सा मिलना चाहिए, थोड़ा सा पानी। देखते हैं ना मोटर डूबा रहता है, आजकल समरसेबल मोटर आया है, इसको पानी मिलना चाहिए। ये पानी पाइप से डालेगा, इसमें डालेगा, फिर इधर से आएगा, इसमें डालेगा, और ये कब तक चलता रहेगा? जब तक ये सप्लाई होते रहेगा। यही ताकत है पानी बहाने वाला बल। तो यहाँ पानी बहता है, और तुम हमारा पिछला वीडियो देखे होंगे तो तुमको हम वहाँ बताए होंगे कि विद्युत धारा में चालक तार से क्या बहता है? दूध की दही। तो आंसर है चालक तार से इलेक्ट्रॉन बहता है। ठीक। यहाँ पर किसका भंडार है? इलेक्ट्रॉन का भंडार है, इलेक्ट्रॉन का भंडार है बहा। और यहाँ किसका भंडार है? प्रोटॉन का भंडार है। तो जो इलेक्ट्रॉन, बेटा और बेटी समझने की कोशिश करो, जो इलेक्ट्रॉन बह के आया उस पर हम एक ताकत लगाएं और इस इलेक्ट्रॉन को कहें कि तुम्हारा इससे मिलना हो गया। याद करो मेरा पुराना वीडियो, ये पत्नी है, ये पति हैं, तो आप दोनों पति पत्नी मिल लिए? हाँ मिल लिए। चलिए अब यहाँ से हटिए और फिर वापस जाइए यहाँ और अपना काम करिए। फिर अब रात में मिलिएगा, फिर आइएगा, मिलिएगा, फिर जाइए। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन का आना और जाना लगातार चलता रहेगा। लेकिन उसके लिए हमारे पास कोई ताकत होना चाहिए जो इस इलेक्ट्रॉन को हटा के अब फिर वहाँ भेज दे। इसी ताकत का नाम है विद्युत बहाने वाला बल। विद्युत माने क्या? आवेश। कै तरह का आवेश? दो तरह का, धन आवेश, ऋण आवेश। कौन बहेगा? ऋण आवेश। काहे? हल्का है। धन आवेश क्या है? भारी है, नहीं बहेगा। तो ये जो विद्युत आवेश को बहाने का ताकत है, ये सेल का ताकत है, इसी का नाम है विद्युत वाहक बल। और आइए पहले इस्तेमाल करें, ख़त्म हुआ और क्लास स्टार्ट। शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। शॉर्ट क्वेश्चन, विद्युत वाहक बल, अंग्रेजी में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? क्लियर? एक सेल का फोटो बना दीजिए। हर एक आंसर में एक चित्र बनाने का जहाँ जुगाड़ रहे वहाँ ज़रूर बनाइए। और ये सेल हो गया, ये सेल हो गया, ये प्लस टर्मिनल हुआ और ये माइनस टर्मिनल हुआ। तो विद्युत वाहक बल क्या है? क्लियर? सेल का फोटो बना लीजिए और आंसर में लिखिए, जब
किसी सेल से विद्युत धारा नहीं ली जा रही है, नहीं ली जा रही है, तब उसके दोनों टर्मिनल के विभवांतर को विद्युत वाहक को, ऐसा लिखिए, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसका संकेत ई इकाई वोल्ट और विमा, और इसकी विमा ml स्क्वायर T-3 A-1 या ml स्क्वायर T-3 I-1 है। इतना सा लिखिएगा, 2 में 2 अंक प्राप्त होंगे। मैं जब तक आप उतार रहे हैं, देख रहे हैं, जो लोग भी 2-1 बच्चे आ सकते हैं क्लास में, चूँकि अभी तो ऑफलाइन क्लास चल नहीं रहा है, तो जो सब हमारे लॉज में रहते हैं, ऐसे 1-2 बच्चे अगर यहाँ हैं जो आप लोग उतार रहे हैं, आपको जानकारी दें और इस वीडियो के द्वारा अपने तमाम दूर दराज में फैले हुए बच्चों को जानकारी दें कि मैं बिहार बोर्ड की अच्छी तैयारी करवाने वाला वीडियो तैयार करता हूं। जो लोग नीट, IIT इत्यादि की तैयारी करते हैं, उनका फंडामेंटल के लिए भी यह काफ़ी लाभदायी है, परंतु उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अलग से भी तैयारी करनी आवश्यक होती है। तो ये सेल का विद्युत वाहक बल है। जब आप इसको उपयोग में नहीं लाते हैं, ये आपके बक्से में रखा हुआ है, दुकान में रखा हुआ है, अभी इसमें सील लगा हुआ है, तो इसके जो टर्मिनल का विभवांतर है, इस पर लिखा हुआ रहता है 1.5 वोल्ट, 3 वोल्ट के सेल पे लिखा रहता है 3 वोल्ट, 6 वोल्ट के सेल पे लिखा रहता है 6 वोल्ट। यही इसका विद्युत वाहक बल है। जैसे ही आप इससे करंट लेने लगते हैं, यह विद्युत वाहक बल विभवांतर में बदल जाता है। क्लियर? ठीक, आइए चलते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 OT, क्या विद्युत वाहक बल एंड विभवांतर समान होते हैं? समान होते हैं? क्या ये दोनों समान होते हैं? आंसर नहीं, नो। विद्युत वाहक बल एक कारण है और विभवांतर उसका परिणाम। विभवांतर उसका परिणाम। समझने के लिए आप ये समझिए कि ये पिता है और ये उसका पुत्र है, तो पिता हमेशा पुत्र से बड़ा होगा, पुत्र कभी पिता से बड़ा नहीं हो सकता है। हर एक पुत्र का पिता जरूर होगा, लेकिन हर एक पिता को पुत्र हो यह जरूरी नहीं है। तो किसी सेल का विद्युत वाहक बल है तो विभवांतर होगा ही, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर विभवांतर है तो कहीं ना कहीं विद्युत वाहक बल
होगा ही, आप उसको जाने या नहीं जाने। आप समझिए कि विद्युत वाहक बल एक कारण है और विभवांतर उसका परिणाम है। ये बहुत बड़ा संबंध है दोनों का। कभी क्वेश्चन पूछ दे कि विद्युत वाहक बल और विभवांतर में क्या संबंध है, अगर यह क्वेश्चन पूछ दे कि विद्युत वाहक बल और विभवांतर में संबंध बताओ, संबंध लिखो, ऐसा पूछ दे क्वेश्चन, तो इसका आंसर यही लिख देना। विद्युत वाहक बल एक कारण है और विभवांतर उसका परिणाम। बस यही आंसर लिख देना, दूसरा कोई आंसर नहीं लिखना। अब जब बात आ गई विभवांतर की, तब बात आएगी विद्युत विभव की। विद्युत विभव हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ा दिए थे और यहाँ पर फिर विभव की बात आई है। अतः यहाँ पर पुनः हम एक शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं आपको। विद्युत विभव क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? ठीक, विद्युत विभव क्या है? क्लियर? गाड़ी पकड़िए और गाड़ी पकड़कर अनंत पर चले जाइए। यहाँ अनंत पर चले जाइए। अनंत से एक परीक्षण आवेश लेकर चलिए डेल्टा Q0 और यहाँ तक आइए किसी बिंदु P तक। तो आप इस आवेश को लाने में कुछ न कुछ कार्य करिएगा। तो जो कार्य करिएगा उसी कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एकांक परीक्षण धन आवेश। और ये सब चर्चा कर चुके हैं हम। फिर एक बार कह दें कि ये टेस्ट चार्ज है, बहुत छोटा चार्ज, जिसको यहाँ लाने से ले जाने से यहाँ के विद्युत क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो एकांक परीक्षण धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु P तक लाने में संपादित कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। हो गया। संकेत में पोटेंशियल एट P, इसको पढ़ते हैं पोटेंशियल एट P इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू P डिवाइडेड बाय डेल्टा Q0। तो चूंकि कार्य की इकाई जूल होती है, अतः इसकी इकाई जूल प्रति कूलाम हुई। जूल प्रति कूलाम का दूसरा नाम संक्षेप में इसी का नाम हो जाता है जूल प्रति कूलाम। ये थोड़ा बड़ा नाम है, तो इसी को संक्षेप में, अब कौन इतना बड़ा नाम बोलेगा, प्रेम रंजन वर्मा, वर्मा जी, वर्मा सर, या मेरा दोस्त सब हमको बोलता है वर्मा। कल हम अपने दोस्त के पास गए थे भागलपुर, SBI अरुण के पास, वर्मा सर बोलता है, वर्मा भैया बोलता है। तो छोटा नाम है। कोई आदमी चौधरी जी के नाम से प्रसिद्ध, जैसे आपके प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। बहुत लोग इनका पूरा नाम नहीं जानते हैं। आप तो जानबे करते हैं, ठीक है, हमको बताने की जरूरत नहीं है। ये इसकी इकाई हो गई। जहाँ तक सवाल है इसके बीमा का, तो अब आप 11वां क्लास का ट्यूशन पढ़िए। 11वां क्लास में जब आप जाइएगा तो पढ़िएगा कि विस्थापन की बीमा क्या होती है। विस्थापन की बीमा L, वेग की बीमा
तो मीटर प्रति सेकेंड LT-1, त्वरण की विमा तो LT-2, बल की विमा तो MLT-2, कार्य की विमा तो ML²T-2, तब विभव की विमा तो कार्य की विमा बटे आवेश की विमा, और विद्युत आवेश की विमा बराबर I गुना T, क्योंकि विद्युत धारा Q बराबर I गुना T, IT इट माने यह, चूँकि धारा बराबर आवेश प्रवाह की दर, तो विद्युत आवेश की विमा क्या होती है? तो विद्युत आवेश की विमा T, कार्य की ML²T-2। अब ये T को ऊपर लेके जाइए और एक माइनस हुआ, I को ऊपर लेके जाइए तो हुआ। तो अब आप ही बताइए कि इसकी विमा क्या होगी? इसकी विमा, विद्युत विभव की विमा क्या होगी? तो इसकी विमा होगी ML²T-3I-1। अब बहुत लोग धारा के विमा को A कहते हैं, तो आप ऐसा भी कह सकते हैं ML²T-3A-1। और विद्युत वाहक बल की बीमा भी वही होती है जो विद्युत विभव की बीमा होती है। अब इस पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सब आएगा, और वो तो हम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्लासरूम में उसका एक्सरसाइज सब करवाएंगे। फिर आप पूछिएगा कब करवाइएगा सर? अरे करवाएंगे, अब हम ऑनलाइन आने लगे हैं तो हम करवाएंगे। वीडियो बनाने लगे हैं तो वीडियो बना के भेज देंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप का भी वीडियो बना करके अलग से भेज देंगे। क्लियर? और वो तो आपको गौरव सर भी करा दे सकते हैं, कोई भी करा दे सकता है। और हम सुनते हैं कि गौरव सर हमसे ज़्यादा मज़ा से अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो आप उनका भी वीडियो देखा कीजिए। जो लोग नए बच्चे हैं सब्सक्राइब करिए। अरे हमको भी प्यार करो यार, हम भी तुम्हारे शहर के मुसाफिर हैं, हमको भी थोड़ा प्यार करो। सब प्यार अपने शिक्षक पर लुटाओ, जहाँ पढ़ते हो वहाँ पढ़ो, सभी लोग अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन हमको भी थोड़ा देखो। क्लियर? क्लियर? आइए, अब विभव हो गया, विभवांतर हो गया। अरे ये बच्चा वाला क्वेश्चन है यार, अरे ये तो फिर बच्चा वाला क्वेश्चन है। विभवांतर क्या है? विभवांतर जिसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, इसका छोटा रूप है PD। क्या है? एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन, एकदम जिसको कहते हैं नूनू बाबू वाला क्वेश्चन, एकदम बच्चा वाला, पूरन का बर्मा सर। सीधा सीधी बात है। तुम यहाँ से चले, यहाँ मैंने सुल्तानगंज से चले, और यहाँ से चल के तुम भागलपुर गए, तो जो भाड़ा लगेगा कलकत्ता जाने का वही भाड़ा लगेगा। और यहाँ से उड़ करके इंग्लैंड गए तो वही भाड़ा लगेगा। तो भागलपुर का भाड़ा अगर मान लो ट्रेन से गए तो 10 रुपया है, और कलकत्ता का भाड़ा रिजर्वेशन करा के गए तो 400 रुपया है। तो ये दोनों का भाड़ा का अंतर 390 रुपया का नहीं हुआ? नहीं हुआ। 400 में 10 घटा दो। और इंग्लैंड गए तो वहाँ का भाड़ा 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया है। तो तुम अगर इंग्लैंड से कलकत्ता का अंतर लोगे तो 1 लाख में 400 घटाओगे, और भागलपुर का लोगे तो 10 घटाओगे। तो जिस तरह से तुम जाते हो तो भाड़ा ज़्यादा कम लगता है, उसी तरह से जब तुम चार्ज लेके चले, अभी तुरंत पढ़े ना भैया मेरे, जितना भी लड़का लड़की वीडियो देख रहे हो, पढ़े ना नूनू बाबू, राजकुमार तेरे बिन रहा न जाए, सब पढ़े ना कि हम आवेश को लेके चले तो काम किए। सीधा सीधी बात है।
आप आवेश को लेके भागलपुर तक गए, जितना काम किए, और कलकत्ता जाइएगा उतने काम करिएगा कि ज़्यादा काम करिएगा? तो ये ज़्यादा विभव हुआ, ये कम विभव हुआ। तो दो बिंदु के विभव के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। आप परीक्षा में ट्यूशन पढ़ाइएगा कि यहाँ तक जो लाए यहाँ का विभव हुआ, यहाँ तक जो लाए यहाँ का विभव हुआ, यहाँ तक जो ले गए यहाँ का विभव हुआ। तो यही आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया? आंसर यही हो गया, दो बिंदुओं पर विद्युत विभवों का अंतर विभवांतर है, विभवांतर है। क्लियर? इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस PD बराबर V एट A माइनस V एट B। यहाँ अनंत से दिखा दीजिए A तक लाने में, और यहाँ अनंत से दिखा दीजिए B तक लाने में। किसको लेके आ रहे हैं? डेल्टा Q चार्ज को। कहाँ से? अनंत से। फोटो बना दीजिए, ठीक है। तो यहाँ का विभव VA, ये बड़ा होगा VB से। तो विभव के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर। इकाई वही इकाई होगी, वोल्ट जो विभव की इकाई है, वीमा वही वीमा होगी, mL² T-3 A-1। सर आप कभी A-1 लिखते हैं, कभी I-1 लिखते हैं, दोनों लिखते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस रहे कि जब जैसा होगा वैसा होगा। और विद्युत धारा इत्यादि की चर्चा कल करेंगे, और कल बताएंगे कि विद्युत वाहक बल, विद्युत धारा, प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, पोटेंशियल ड्रॉप, विभव पतन, फलना चिलना, भीमका इत्यादि क्या चीज़ होते हैं, यह हम कल बताएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, और हम आपसे मिलते हैं सोमवार के वीडियो क्लास में। और अगर इस बीच में हमको फुर्सत हुई, रविवार वगैरह को भी वीडियो अपलोड कर सके तो करेंगे।